कहते हैं वक्त हमेशा बदलता है। कभी वो वक्त सुनहरे दौर गुजारता है तो कभी आपको बदले वक्त में कुछ ऐसी पहचान दे जाता है जिससे पूरी दुनिया बदल जाती है। क्या कुछ बदल गया 3 तारीख के बाद जब काउंटिंग में आपने जीत दर्ज की? उसके बाद आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव हुआ? जिंदगी में क्या बदलाव, जिंदगी में ही बदलाव हो गए। हमारे छत्तीसगढ़ में ही बदलाव हो गए। जो भ्रष्टाचार का सरकार, गुंडा राज का सरकार बदल दिए। उसके साथ साथ हमारे क्षेत्र में भी जो गुंडागर्दी की जो विधायक थे उसको बदल दिए। जनता भी खुश है। जनता ने जो चाहा वो मिला। मेरे यानी कि आपने जब चुनाव प्रचार किया था तो आपके हाथों में आपके बेटे की तस्वीर होती थी जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसको न्याय दिलाने की बात आप सब जगह पे करते थे। अब जब आपकी सरकार है तो आप ऐसा क्या करेंगे जिसकी बदौलत आपके बेटे को न्याय मिलेगा, आपको न्याय मिलेगा, उसकी माँ को न्याय मिलेगा, उसके भाई को न्याय मिलेगा, जिसकी बात आप लोग बार बार कहते थे? देखिए, हमारे क्षेत्र के जनता को तो न्याय मिल चुके हैं। और रह गया मेरे बेटे की सवाल, तो मेरे बेटे का जो कातिल था, मेन का कातिल तो ये कांग्रेस की सरकार ही है ना, जो गुंडा राज को गुंडे कार्यकर्ता के नाम से गुंडा पाल रखा था, संरक्षण देता था उनको। तो एक हिसाब से तो हमको न्याय मिल चुका है। और दूसरा जो चल रहा है, केस चल रहा है, वो न्यायालय में केस है। बाकी का जो काम है कानून करेंगे, न्यायालय करेंगे। ईश्वर जी, जब आप इस मतलब राजनीति में नहीं आए थे, आप अकेले चलते थे, आपके साथ कोई नहीं होता था जी। आज जब इतनी सारी भीड़ है, इतने सारे लोग हैं आपके साथ, क्या लगता है, क्या कैसे मतलब आप इसको क्या मतलब एक सपना ही समझ रहे हैं कि आपको लग रहा है कि नहीं ये मेरी हकीकत है, ये मेरी दुनिया बदल गई है? अब इसको तो हम चमत्कार ही समझ रखे हैं, चमत्कार समझ रखे। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का देवतुल्य हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, ये सब हम चमत्कार ही समझ रहे हैं, आशीर्वाद समझ रहे हैं। आशीर्वाद और चमत्कार समझ के स्वीकार किए हैं और आगे भी उनके मार्गदर्शन में काम करेंगे। सर, आपके पास क्या गाड़ी थी? साइकिल था या बाइक वगैरह थी? नहीं, कुछ भी नहीं थी, ना साइकिल नहीं थी, ना बाइक थी, ना कुछ भी नहीं था मेरे पास। अब क्या है आपके पास? अभी भी कुछ नहीं। अभी किराए की, जो प्रचार के टाइम से हम किराए की गाड़ी चला रहते वही चला ही रहे अभी भी। तो अब क्या करेंगे फिर? कार वगैरह लेने का है प्लान की? अब देखो, जिस हिसाब से जरूरत रहेगा उस हिसाब से करने पड़ेंगे ना। ज्यादा आपके घर भी गया था, आपका घर देखा था मैं कि अपने प्लास्टिक का वो लगाकर किसी तरह से पानी को टपकने से बचाया था। घर वगैरह को की दशा सुधरेगी? एक विधायक का घर ऐसा थोड़ी होता है आज के वक्त में। नहीं, ऐसा नहीं है। घर तो घर ही होता है। हमारे घर ही हमारे लिए स्वर्ग है। और जिस हिसाब से जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा तो बनाएंगे भी, उसके बनाएंगे। ईश्वर जी, आप जब चुनाव जीतने के पहले की आपकी दुनिया थी, कभी खाना खाते होंगे, कभी नहीं खाते होंगे, आप खुद मजदूर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप जब आधा पेट खाकर अपनी दुनिया चलाते होंगे, आज जब आपके पास लगभग वो सब कुछ है जो विधायक के तौर पर होता है, तो आप मतलब क्या लगता है उसको, उस चीज़ को और आज के दिन को आप किस रूप में महसूस करते हैं? पुराना दिन याद आता है आपको? याद क्यों नहीं आएगा? पुराना दिन याद आता है, हमारे बेटे की गम याद आता है हमको। तो ये जो कितना खुशी मिल रहा है ना, कम है। इससे ज़्यादा हमारे जो बेटे का जाने का गम है, तो ये खुशी कम है। तो अच्छा, ये राजनीति में आने का सोचे क्यों? कौन दिया आपको कि आपको राजनीति में आना चाहिए? पार्टी की तरफ से प्रस्ताव आया या फिर आप मतलब कैसे आए आपको कि लगा कि नहीं हमको राजनीति में आकर न्याय दिलाना चाहिए बेटे? नहीं, ऐसा प्रस्ताव पार्टी ने दिया था? नहीं, ऐसा नहीं है। हम कभी सोचे नहीं थे ना पार्टी ने भी हमको कभी नहीं बोला था कि चुनाव लड़ रहा है करके। जैसे ये विधानसभा का तारीख नज़दीक आया तो मेरे को पूछे कि चुनाव लड़ना है करके, तो मैंने साफ मना कर दिया था कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं नहीं निभा सकता करके। फिर भी दूसरे तीसरे दिन मेरे संभावित लिस्ट में नाम आ गए। गांव के बुजुर्ग सियान लोग समझाए मेरे को, कुछ रिश्तेदारों को भी समझाया और कुछ अपने दिल पे हाथ रख के मैंने सोचा। तो इतने बड़े जो 15 साल 20 साल से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनको टिकट नहीं मिल रहा। करोड़ों से पैसे लेके टिकट मांग रहे हैं, उनको पैसे नहीं मिल रहा। एक गरीब मजदूर का बेटा
मजदूर को, इस दुखिया को, जिस उसी भारतीय जनता पार्टी ने जिन टाइम में मोर लड़का की हत्या कर दी से, वो टाइम में मोर घर में आके मोर आंसू पोछिस, मोर दुख में शामिल हुई। अब वो पार्टी मोर इतने बड़े कुछ देते तो चुनौती समझो या आशीर्वाद समझो या चमत्कार समझ के ये सब स्वीकार करना पड़ी। मैं स्वीकार करना पड़े जो काम भी से अपन क्षेत्र के जनता के गांव जाना, घर घर जाने का काम भी से गांव में गया, घर से घर गया, जनता से प्यार मिली, आशीर्वाद मिली आज, और ये जनता यहाँ तक इस मुकाम में पहुंचे। आपने भूख देखा है, आपने गरीबी देखा है, आपने मजदूरों को देखा है। अब जब आप मंत्री हैं और आप उस मुकाम पर हैं कि आप उन लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं, क्या सोच रहे हैं, उनके लिए क्या करेंगे आप? उनके लिए करने के बहुत से काम है, बताए ना कि बहुत से ऐसे काम है, लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता मेरा यही कि जो केंद्र सरकार के आवास योजना जो रोक के रखा है कांग्रेस की सरकार है, उसको जल्दी से जल्द लाना है। उसके बाद में नल जल योजना, बहुत सी ऐसी योजना है जो हमारे 40 साल से रुका हुआ है, ये बहुत जल्दी विकास। जी की अपनी कार कब होगी? देखिए हम ये सब बता नहीं सकते, लेकिन जिस हिसाब से जरूरत पड़ेगी, सुविधा रहेंगे, उस हिसाब से करेंगे। तो ये ईश्वर चंद्राकर है जिनकी दुनिया बदल चुकी है, और ये खुद माफ़ कीजिएगा ईश्वर साहू नाम है, और काफ़ी कद्दावर जो शिक्षा मंत्री हैं रविंद्र चौबे, उनको हराकर ये विधानसभा में पहुंचे हैं। तो कहा यह जा सकता है कि जो जिम्मेदारी और जो पार्टी की तरफ से इन्हें भरोसा मिला है, इन्होंने इनके लिए बहुत बड़ी चुनौतियां भी रखी है, और भरोसा भी उन लोगों के लिए जो इनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने की रहेगी। ऐसे में ये ज़रूर बोल रहे हैं कि ये मुझे अभी भी सपना सरीखा लग रहा है कि वो अब विधायक बन चुके हैं। नमस्कार, आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। नमस्कार।